बोलिए गीता महारानी की जय। जय हो। प्यारे श्रोताओं और भक्तों, जो YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा का रसास्वादन कर रहे हमारे सनातन धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की कथा को सुने, आनंद लें। कथा को पूरी सुन के अपने जीवन को कल्याण और लाभदायी बनाए। कैसे? भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय को जो पूर्ण रूप से सुनता है उसे शांति और सात्विक और जप तप यज्ञ करने का फल मिल जाता है। कल श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय को आपने सुना। राजा का नाम क्या था महाराज? खड्गवाहु। आज गीता के 17वें अध्याय में प्राचीन काल की कथा बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, खड्गवाहु के पुत्र राज्य में राज्य करते थे और उनके पुत्र का यानी नौकर था जिसका नाम था दुशासन। एक दिन दुशासन के मन में बुरे विचार प्रकट हो गए और मांडलिक राजकुमारों के साथ में गज की यानी हाथी की प्रतियोगिता हो रही थी। उसने सोचा कि मैं तो खड्गवाहु के पुत्र राजा खड्गवाहु का नौकर था और उनके राजा के जो पुत्र थे उनका ये मित्र था। उसको अभिमान हो गया कि मैं तो राजकुमार का मित्र हूं और हाथी की पीठ पे बैठा और मांडलिक राजकुमारों के बीच में गज प्रतियोगिता हो रही थी। गज प्रतियोगिता में उसके मन में जब दूषित विचार आए तो उसने हाथी को क्रोध करके पीटना शुरू किया और जब हाथी चला तो काफी तेज, लेकिन जो राजकुमार के हाथी थे, मांडलिक राजकुमारों के, उनके हाथी आगे निकल गए और क्रोधवश हाथी को पीटता रहा, लेकिन दुशासन का हाथी आगे नहीं निकल पाया। हाथी ने दुशासन को अपनी पीठ से पटक दिया और हाथी को जब क्रोध आया तो अपने पग के द्वारा दुशासन का वध कर दिया। अब जब दुशासन का वध हो गया तब एक दिन बुरे विचारों के कारण, यानी जिनके यहां रहते हो, जो आपका पेट पाल रहे, चाहे वो सरकारी विभाग से पेट पल रहा हो या प्राइवेट विभाग से पेट चल रहा हो या किसी व्यापारी के यहां नौकरी कर रहे हो, तो जिनका खा रहे हो उन्हीं की बुराई कर रहे हो। कथा ये कहती है महाराज, इसके कारण गजयोनी प्राप्त हुई। किसको? राजा को। जो नौकर था नाम क्या था महाराज? दुशासन। इसलिए पूछ लेते हैं कि कथा भी आ रही समझ में कि नहीं। तो दुशासन की जब मृत्यु हुई तो हाथी के ऊपर सवार था, क्रोध के कारण मति क्या थी? हाथी की, प्रतियोगिता भी हाथी की। तो मृत्यु जब हुई तो अगली योनि उसकी मिल गई हाथी की। अपने कष्टों को भोगते हुए एक दिन सिंघल द्वीप के राजा उस हाथी को खरीदे और लालन पालन करने लगे। हाथी धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो खड्गवाहु जो राजा थे और सिंधु द्वीप के जो राजा थे, दोनों में मित्रता थी।
मित्रता को और मजबूत करने के लिए खड़गवाहों ने वो हाथी को दान कर दिया। सिंधु देश के जो राजा थे खड़गवाहों को दान कर दिया। अब खड़गवाह राजा जहां जाए वो गज के ऊपर बैठ के जाते थे। एक दिन हाथी बीमार हो गया, असाध्य रोग लग गए। तमाम संतों को बुलाया गया, औषधि का इलाज कराया गया, अब ठीक ना हो। बहुत इलाज किया, बहुत दुआएं की गई तो हाथी ठीक ना हो। एक दिन राजा उसके पास गए, अरे बोले गज महाराज ठीक हो जाओ। तो हाथी बोल पड़ा, नहीं महाराज हम ठीक नहीं होंगे। है जब उसने हाथी बोल पड़ा तो बाकी जो लोग थे महावत देख के बड़े चौंक गए, अरे ये हाथी तो बोलता है। तब राजा ने पूछा कि आज तक हमने किसी जानवर को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम गज के रूप में कोई धर्मात्मा हो। तो वो कहता है महाराज पूर्व जन्म में मैं आपका नौकर दुशासन हूं। गलत विचार होने के कारण मुझे गज की योनि मिली। हे राजन मेरी मुक्ति का उपाय करिए। तब वो कहते तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। तब गज ने बताया कि महाराज विद्वान आचार्य को बुलाइए, संत को बुलाइए,